मैं कल्याणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे प्रतिनिधि पहुंचे नागपुर के भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अविनाश ठाकरे जी के यहाँ। अविनाश ठाकरे जी ने बढ़ती बेरोजगारी के बारे में बात की। उसी के साथ उन्होंने अलग विदर्भ की भी मांग की है। विदर्भ अलग क्यों होना चाहिए और किस कारण होना चाहिए, उसका फायदा क्या है और उसके नुकसान क्या है, इसके बारे में भी बात की। अविनाश जी, नागपुर अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि अगर नागपुर में और विदर्भ में बढ़ती बेरोजगारी दिख रही है, एक तरफ एमआईडीसी की मैक्सिमम 70 से 80 फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, एजुकेशन यहाँ हाई होने के बावजूद भी जो लड़के हैं वो बाहर ही जॉब करने के लिए जाते, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि महाराष्ट्र में विदर्भ के साथ हमेशा अन्याय हुआ है। जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज है या जो भी डेवलपमेंट का काम है वो पहले पश्चिम महाराष्ट्र में जाता था और विदर्भ को उसमें से जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद में मिहान का काम जोरों से चालू हुआ, लैंड एक्विजिशन हुआ, कुछ कंपनी आई। फिर 2019 में केंद्र की तरफ से भी काफ़ी पैमाने पर हमने निधि वहाँ पर उपलब्ध कराया। लेकिन जब 2019 में महाराष्ट्र में फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद में जो पैसा आना चाहिए नागपुर और विदर्भ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, वो पैसा आना बंद हो गया। अगर यहाँ पर एमआईडीसी है लेकिन वहाँ पर एमआईडीसी डेवलप ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक के वहाँ पर कनेक्शन नहीं मिलेंगे, पानी की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो फिर नई कंपनी आएगी नहीं। साथ ही साथ में कोरोना आने के बाद में काफ़ी सारी कंपनियां बंद हुई, लेकिन समूचे देश में कोरोना का अभी जो प्रभाव है खत्म होने के बाद समूचे देश में ग्रोथ जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार की उदासीनता के कारण नया जो डेवलपमेंट चाहिए वो हो नहीं रहा, कंपनियां चालू नहीं हो रही और सरकार किसी चीज़ का दायित्व लेने के लिए तैयार भी नहीं है, सब्सिडी देने के लिए भी तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कंपनी वालों को, वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र को सब्सिडी दी, केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी, माइक्रो फाइनेंसिंग की योजनाएं लाई, आत्मनिर्भर भारत के तहत काफ़ी सारी योजनाएं लाई, लेकिन राज्य सरकार जो है वो कोई भी सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं, इलेक्ट्रिक की सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है, बैंक सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ में जो किसानों की जो हालत है अभी, जो अतिवृष्टि की वजह से जो किसानों की हालत है वो हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। फूड इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे विषय हैं जिसके तहत विदर्भ में जो डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारी सरकार के वक्त जो प्रोग्रेसिव था, अभी ये सरकार में वो सारा का सारा प्रोग्रेस रुक गया है। इस वजह से अभी विदर्भ में बेरोजगारी की संख्या भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अविनाश जी, बेरोजगारी तो बढ़ रही है लेकिन इसके पीछे कहीं राजनीतिक अभाव भी देखा, जैसे कि एक जगह पे, एक स्टेज पे राजनीति या जो पॉलिटिशियन लोग हैं और राजनीतिक लोग हैं, एक स्टेज पर डेवलपमेंट को लेकर कभी दिखे नहीं है विदर्भ या नागपुर में। देखिए, 70 साल का हम लोग इतिहास निकाल कर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करते आ रही है और जब जब कांग्रेस या उसके सहयोगी की सत्ता आई है तब तक वो जातीय राजकारण में फंसे हुए, उन्होंने जातीय राजनीति की है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातीय राजनीति में समाविष्ट नहीं रही, हमेशा विकास की राजनीति की है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, जो बेसिक नीड है डेवलपमेंट की वो है रास्ते बड़े पैमाने पर बन रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है, पानी की हर शहर हर गांव में योजनाएं ला रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार, भारतीय संविधान में जो 3 टायर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है उसमें राज्य सरकार राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और महाराष्ट्र की राज्य सरकार हमेशा विदर्भ और मराठवाड़ा के ऊपर अन्याय करती आ रही है। भाजपा की छोड़ के जब सरकारें आई है उन्होंने विदर्भ के ऊपर अन्याय किया। अभी भी जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई है वो विदर्भ के साथ दूजा भाव बता रही है और विदर्भ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दे रही है और निश्चित तौर पर एक अलग तरीके की राजनीति जो है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार कर रही है। अविनाश जी, बीच में ये चल रहा था कि अलग विदर्भ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन भी काफ़ी हुए, लेकिन अभी तक अलग विदर्भ नहीं हो पा रहा है। क्या रीज़न लगता है और अगर विदर्भ अलग होता है तो कितना फायदा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा भूमिका अलग विदर्भ की रही है, लेकिन अलग विदर्भ होने से पहले जो विदर्भ का बैकलॉग जो है वो विदर्भ का बैकलॉग हमारा भर के निकलना चाहिए, हमारी भूमिका रही है। इसलिए जब सरकार आई तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है विदर्भ के हिस्से में आया। जब तक विदर्भ का बैकलॉग पूरा नहीं होता, अलग विदर्भ करके भी हमारी जो समस्या है वो समस्या से हम लोग जूझते रहेंगे। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी की रही है कि हम बैकलॉग पूरा करें और अलग विदर्भ की जब भी बैकलॉग पूरा होने के बाद सारा का सारा
विदर्भ को हम अलग विदर्भ की मांग पर भी हमारी हम कायम रखे, उसको भी अलग करने की हमारी कोशिश रहेगी। अविनाश जी, लेकिन पिछले साल बीजेपी की भी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि सरकार में आने का हम अलग विदर्भ भी देंगे, तो क्या कारण लगता है इसका? ये सीधा सीधा नहीं कहा था। अब हमने कहा था कि हम लोग बैकलॉग पहले दूर करते, उसके बाद अलग विदर्भ की बात करते हैं। अगर ये 5 साल हमारी और सत्ता रहती तो निश्चित तौर पर बैकलॉग दूर होता था और फिर अलग विदर्भ के लिए भी हम लोग प्रयास करते थे। लेकिन बीच में ही धोखे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बाद भी वो सरकार गई है, इसलिए विदर्भ का बैकलॉग जो अभी भी जहाँ का तहाँ है, और जब तक बैकलॉग पूरा नहीं होता अलग विदर्भ करके कोई फायदा नहीं होगा। और भी ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ MBC न्यूज चैनल पर।